राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम उपस्थित हुए हैं आप सबके समक्ष एक बेहद ही रोचक तथ्य को लेकर। कुंडली में कहां बैठे हैं आपके दशमेश, दसम घर के दसम पति आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, वह आपको क्या फल दे रहे हैं। कहां बैठे दशमेश जिससे आप राजयोग का फल प्राप्त करें, और कहां बैठकर दशमेश आपको दुर्योग बना देते हैं। दशमेश की स्थिति से ही आपके जीवन में धन की स्थिति को जाना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि कलयुग में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मर जाते हैं सब रिश्ते जब आदमी गरीब होता है, और जुड़ जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा करीब होता है। तो यह बहुत ही सही कहा गया है, क्योंकि जो स्थिति आज कलयुग में बनी हुई है, आदमी आदमी को पूछ नहीं रहा है जब अगर उसके पास पैसा नहीं। अगर आपके दशमपति अच्छे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए, आप भले ही गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपको एक आदमी को जरूरत होती है, जो चाहिए वह सब आप इसमें प्राप्त कर लेंगे। अगर दशम आपके अच्छे हैं, आप कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे 25-26 साल की अवस्था आपकी होती जाएगी, आप अपना घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, क्योंकि दशम आपके अच्छे होंगे। तो दशम कर्म भाव होता है। यहां से विचार किया जाता है कि आप अपने जीवन में कितना सफल होंगे, कहां कहां क्या क्या सफलताएं अर्जित करेंगे, नौकरी करेंगे कि व्यापार करेंगे, राजनीति में जाएंगे, क्या करेंगे, वह सब दशम से ही तय होता है। तो आज हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम दो तरीके से दशम की चर्चा करेंगे। एक जो ज्योतिषी शास्त्रों में लिखा गया है त्रिकोण के माध्यम से, दूसरा जो भौतिक जीवन में जो हम अपने अनुभव से देख रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जो ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है, जो ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता होगा, उसको हम इतनी आसानी से समझाएंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, ज्योतिष क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वह भी देखें। यह सूत्र उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको सबसे ज्यादा यही जानने की उत्सुकता होती है कि वह अपने जीवन में क्या करेंगे, व्यापार करें, नौकरी करें या कुछ और करें। तो वह यह वीडियो बहुत ध्यान से देखें। जो व्यापारी वर्ग है वह भी देखे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वह भी देखे। यहां हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाया जाए। तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना दशम देखना है कि दशम वाला जो घर है, जो यहां है, यहां कौन सी गिनती लिखी है, वह गिनती आप नोट कर लीजिए। और देखिए जो गिनती लिखी है उसके मालिक कौन से ग्रह होते हैं। जैसे यहां दशम में 10 लिखा गया है। जब 10 की संख्या लिखी गई है, मतलब यहां मकर राशि बन रही है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दशम के मालिक यहां शनिदेव हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हैं। जहां शनि बैठे होंगे उसी प्रकार से वह फल देंगे। तो देखना कैसे है, सबसे पहले सूत्र के हिसाब से हर कुंडली में 4 प्रकार के सूत्र लगते हैं। हर कुंडली में 4 त्रिकोण होता है। त्रिकोण 3 ग्रहों 3 घर से मिलकर बना होता है। पहला होता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण कौन कौन सा है? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, यह धर्म त्रिकोण होता है। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण कौन कौन सा है? दूसरा घर है, 6ठा घर है और आपका 10वां घर है, यह है अर्थ त्रिकोण। तीसरा है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कौन कौन सा है? तीसरा घर है, 7वां घर है और आपका 11th हाउस है, यह काम त्रिकोण है। चौथा है मोक्ष त्रिकोण। उसमें आपका 4th घर है, 8वां घर है और 12वां घर है। अब एक एक घर के हिसाब से देखा जाएगा कि दशम के
राष्ट्रपति, दशमेश आपके अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं कि धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं कि मोक्ष त्रिकोण में बैठे, जहां बैठेंगे उसी अनुसार आपको वह फल देंगे। अब मान लीजिए जैसे शुरू करते हैं दशमपति, यदि आपके धर्म त्रिकोण में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए, पांचवें घर में बैठ जाए, नौवें घर में बैठ जाए, तो क्या परिणाम देंगे? पहले और पांचवें घर में उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं जितना आपके नवम घर में वह परिणाम देते हैं। यदि आपके दशमें आपके नवम घर में बैठ जाए, भूल जाइए कोई भी सूत्र, आप भूल जाइए, सिर्फ बस इतना ध्यान दीजिए कि आपके दशमेश यदि नवम घर में बैठ जाए, दसवां कर्म का घर है, नौवां घर जो है आपके भाग्य का घर है, तो यह हो जाता है कि यह एक राजयोग बना देता है। उस राजयोग को धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। मतलब आप जितना कर्म करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यह नहीं सोचे कि उसका भाग्य उसके कर्म में सहायक हो? ऐसा सभी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, क्योंकि अगर भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो व्यक्ति चाहे जितना मेहनत कर ले वह उतनी अच्छी सफलता नहीं अर्जित कर पाता है जितना कि भाग्य साथ देने पर कर जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े से ही मेहनत में बहुत ज्यादा सफल हो गए, और कई लोग ऐसे भी देखते होंगे कि वह बहुत मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो पाते। बहुत से लोग देख रहे होंगे, वह अभी देख रहे होंगे कि उनका यह योग है, उनके दशम नवम में बैठे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके नवम कहां बैठे, नवम घर के जो राष्ट्रपति है वह कहां बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं। तो आप देख लेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप उतना सफल क्यों नहीं हुए। लेकिन यदि उच्च के दशम आपके अच्छी स्थिति में नवम घर में बैठे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा अपने जीवन में कार्य करेंगे, और चाहे आप जितने ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुए हों, आप यह समझ लीजिए कि आपको ऐसा योग लग गया है कि ऐसी कोई चीज है नहीं जो आप चाह लें और कर ना पाए। मतलब राजा के समान जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है जब दशम के स्वामी नवम में आ जाए, धर्म कर्माधिपति योग बन जाए। इससे होता यह है कि व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। नौकरी करेगा तो नौकरी में सफल होगा, व्यापार करेगा तो व्यापार में सफल होगा, और यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता हो तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसे अच्छी सफलता मिलती है। और दशम घर पिता का घर है, तो यहां से यह भी देखा जाता है कि आपके पिता भी अच्छे पद पर होंगे। अगर वह अच्छे पद पर नहीं भी है तो आपके लिए ऐसा कोई कार्य करके जाएंगे, ऐसी धन संपत्ति छोड़कर जाएंगे कि आपको पिता से लेगेसी आपको मिलेगी, जो है पारिवारिक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, उसे आगे बढ़ाना है। तो दशम के स्वामी नौ में बैठ जाए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देख ले अर्थ के रूप में। अर्थ वाला त्रिकोण कौन कौन सा है? हमने बताया दूसरा है, छठा है और दसवां है। अब दशम के पति दूसरे में बैठ जाए तो उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जो सूत्र कहता है दशम के पति यदि छठे में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप यह तो जानते होंगे कि छठा घर जो है रोग ऋण शत्रु का है, थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर लाता है। लेकिन दशम के पति जब छठे में बैठ जाए तो आप देख रहे होंगे दशम से छठे का संबंध नवम की स्थिति हो गई। दशम से छठवां घर देखेंगे तो नवम की स्थिति हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कर्म से नवम घर देखा जाएगा तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसा जातक जिसके दशम पति आपके छठे घर में बैठ गए हो, आप देखते होंगे वह यदि शिक्षा क्षेत्र में है तो बहुत ही अच्छा करता होगा, यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सफल होगा, यदि व्यापार करता है तो व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है, यदि वह विदेशों से पैसा कमाना चाहता है वहां से भी उसको सफलता मिलती है, वह डॉक्टर बनना चाहता है तो बहुत ही अच्छा योग है।
अगर सर्जन बनना चाहता है, न्यूरो सर्जन अगर बनना चाहता है, तो यह स्थिति दिखाती है कि दसम पति अगर छठे में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग होता है। इसमें थोड़ी समस्या यह होती है कि मेहनत ज्यादा करवाता है, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, तो यह अपना मूल प्रकृति नहीं छोड़ेगा, मेहनत करवाएगा। लेकिन दसम का छठे से नवम का संबंध हो जा रहा है, तो इससे आप समझ लीजिए कि जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप कितने ही गरीब घर के संबंध क्यों न रखते हो, आप देखेंगे कि अपने मध्य युग में, आप अपने जीवन के मध्य युग में हर ऊंचाई को प्राप्त कर जाएंगे। वह ऐसा कुछ चीज नहीं है, ऐसी लग्जरियस कोई भी सामान नहीं है जो आप प्राप्त करना चाहें आप प्राप्त कर लें, ऐसी स्थिति होने से। तो यह हो गया छठे घर में होने से। और तीसरी स्थिति यह है कि दसम का पति दसम में ही बैठ जाए। आपने बहुत से ज्योतिषियों के मुख से सुना होगा कि स्वराशि का ग्रह स्वयं के राशि में बैठ जाए, तो यह सबसे अच्छा योग होता है। किसी भी राजयोग से यह कम नहीं है कि स्वयं के घर में जब ग्रह बैठ जाता है तो वह अच्छा ही फल देता है। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा भी है, ज्योतिष शास्त्रों में। तो यदि यहाँ मकर राशि है, आप मकर राशि के जो है राष्ट्रपति शनि होते हैं, शनि आपके यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, चाहे वह अंश बल से कमजोर हो, पक्ष अंश बल से कमजोर होंगे तब भी जो है वह अच्छा फल देंगे, क्योंकि स्वयं का घर कोई भी ग्रह हो वह खराब नहीं करता है। तो यहां बैठकर दसम के पति दसम में ही जब बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि दसम घर से विचार किया जाता है आपके पिता का, आपके मान सम्मान का और कर्म का, नौकरी का। तो जब दसम के पति दसम में ही बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पिता अच्छे पदों पर होंगे। ऐसे हम कई जातकों की कुंडली देखे हैं जिनके दसम पति दसम में है, उनके पिता अच्छे पदों पर हैं और अब उनके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारी संपत्ति बनाए। और जब दसम के पति दसम में बैठ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे उच्च अधिकारी होता है और व्यापार में भी बहुत अच्छा करता है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, यहां तक कि जमीन जायदाद उसके पास बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक से अधिक इनकम सोर्स, एक से अधिक जो है वह व्यापार करे, एक से अधिक जो है ऐसा कार्य करेगा जिससे इनकम होगी। तो दसम पति जब दसम में बैठ जाए यह स्थिति बहुत ही अच्छी। अब तीसरा त्रिकोण देख लें। तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कहां से देखा जाएगा? काम त्रिकोण में आप थर्ड हाउस देखेंगे, सेवंथ हाउस देखेंगे और 11th हाउस देखेंगे। यह कुंडली का काम त्रिकोण होता है। यदि आपके दसम पति आपके काम त्रिकोण में बैठ जाए तब क्या फल देंगे? तीसरे घर में, सातवें घर में और 11वें घर में। तो तीसरे घर में उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन दसम पति जाकर सातवें घर में बैठ जाए। आपने बहुत से ज्योतिषियों से सुना होगा या आप किसी और का भी चैनल देखते होंगे, आप ऐसा सुने होंगे कि जब दसम पति सातवें में आ जाता है तो ज्योतिषी लोग बड़े आराम से बता देते हैं कि भैया आप नौकरी का चक्कर छोड़ दीजिए और व्यापार करिए, आप व्यापार में बहुत ज्यादा सफल होंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में सफल नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन व्यापार में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगी। जितने भी आप उद्योगपतियों को देखते होंगे कहीं ना कहीं उनके दसम पति 7th हाउस में बैठे, वह इतने सफल व्यापारी तभी हो पाए हैं जब उनके 10वें 7th हाउस में बैठ जाए। यह स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। यदि आपके दसम पति 7वें में बैठे हैं तो आप देखेंगे 7वां घर आपके पार्टनर का घर है, शादी विवाह का घर है, और यहां से जमीन, छोटी मोटी जमीनों के बारे में भी देखा जाता है कि आप जमीन का सौदा करेंगे, जमीन खरीदेंगे कि नहीं। और यहां से मुख्यतः आपके व्यापार को देखा जाता है। आपका संबंध आपके पार्टनर से कैसा रहेगा, जिससे आप विवाह करेंगे उससे आपका क्या संबंध रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, सब कुछ यहां से निर्धारित होता है। यह एक बैलेंसिंग भाव है कुंडली का, जिसे कह सकते हैं कि यहां से बैलेंस होता है 7वें घर से। तो जब दसम पति यहां आकर बैठ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली बैलेंसिंग होगी, आप बहुत ही अच्छा करेंगे व्यापार में भी और नौकरी क्षेत्र में भी, लेकिन ज्यादा सफलता व्यापार में मिलती है। यहां अच्छे ग्रह बैठ जाए
तो बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। अब उसके बाद दशमपति आपके काम त्रिकोण के तीसरे घर यानी 11th हाउस में बैठ जाए। जब दशमपति 11th हाउस में बैठेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसे अगर हम इसे अपना केंद्र मान लें तो 11th हाउस जो है वह बन गया धन भाव, 10वें के हिसाब से धन भाव बन गया। तो जब यह योग बनता है कुंडली में, मैंने ऐसे बहुत से जातकों की कुंडली देखी है जिनके दशमपति 11th हाउस में, लाभ भाव में, तो वह जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। ऐसे कई जातकों को देखा गया है, मैंने भी अपने ज्योतिषी करियर में देखा है और कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, उनके द्वारा भी देखा गया है। उन्होंने भी बताया है कि जब दशम के दशमेश आपके 11th हाउस में बैठे हो तो आप कितने ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुए हो, आपके पास बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध न रही हो जीवन में, लेकिन आप अपने जीवन में वह ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करेंगे, वह सब कुछ अर्जित कर लेंगे जो एक व्यक्ति को चाहिए। हर एक लग्जरियस सामान जो आप प्राप्त करना चाहते हो, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त न कर सकें। आप देखेंगे कि एक से अधिक आपके आय के स्रोत होंगे, क्योंकि 11th हाउस से सिर्फ लाभ ही नहीं देखा जाता है। आपके बड़े भाइयों का घर है 11th हाउस, भाई बहनों का घर है। 11th हाउस से हम देखते हैं कि एक से अधिक आय के साधन है कि नहीं है, आय के स्रोत एक से अधिक होंगे कि नहीं, क्योंकि 11th हाउस अपने में बहुत कुछ कहता है, लेकिन लोग सिर्फ यही इससे लाभ ही भाव देते हैं। लाभ ही नहीं देखा जाता है, इससे बहुत कुछ देखा जाता है। तो जब आपके दशमेश यहां होंगे तो एक से अधिक आय के साधन आपके बनाएंगे, आप जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने लिए घर खरीदेंगे और अपने परिवार में आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुलदीपक जिसे कह लीजिए। आपके परिवार में यदि आपके दशमेश आपके 11th हाउस में बैठ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने जीवन क्षेत्र में वह सब कुछ करेंगे जो एक कुलदीपक को करना चाहिए। आप अपने घर, जो आपका अभी परिवार में आपकी समाज में स्टेटस है, उस अपने परिवार को समाज में एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो जब दशम का अधिपति दशमेश 11th हाउस में बैठता है तो यह बहुत ही शुभ स्थिति होती है। अब चौथी स्थिति है मोक्ष त्रिकोण की। कुंडली में मोक्ष त्रिकोण कौन कौन सा होता है? चतुर्थ घर होता है, 8th हाउस होता है और 12th हाउस होता है। यहां अगर दशमेश बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन सूत्र यह कहता है कि मोक्ष वाला घर जो चतुर्थ घर है, 8th घर है और 12th घर, इसमें सबसे अच्छा परिणाम आपके चतुर्थ हाउस में देते हैं। 8th और 12th में उतना अच्छा परिणाम नहीं देते। तो दशमेश दशमपति आपके चतुर्थ हाउस में बैठ जाए तो आप यकीन मानिए यह बहुत ही अच्छा योग है। चतुर्थ घर से हम भूमि, भवन, वाहन, दोस्त, माता सबका विचार करते हैं। तो जब दशमेश ही आपके चतुर्थ हाउस में आ जाएंगे, आप देखते होंगे ऐसा जातक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने परिवार को देगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अपने जीवन में वह एक से अधिक घर बनाए, एक से अधिक संपत्ति अर्जित करे, लग्जरियस गाड़ी रखे अपने पास। यह सब सारी स्थिति यह दिखाती है। वह हमेशा यह प्राथमिकता रखेगा कि वह जिस स्थिति में पैदा हुआ है, उसका परिवार अभी जिस स्थिति में है, उसे अपने परिवार को उस स्थिति से बाहर निकालकर एक अच्छी लाइफ देना है। वह इसमें सफल भी रहता है, क्योंकि दशमेश जब चतुर्थ में बैठते हैं तो ऐसा हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्रों में भी है कि वह एक से अधिक अपने जीवन में जमीन का क्रय करता है और एक से अधिक वाहन क्रय करता है, घर भी बनवाता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और भी उन्नत करता है। तो यह कुछ स्थिति थी कि दशमेश आपके अगर इन भाव में बैठ गया है तो क्या क्या परिणाम देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि छठे घर में शनि बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो यह भी बहुत ही अच्छी स्थिति होती है
कि जातक अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करेगा, वह उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जो वह व्यक्ति जिनके कुंडली में राजयोग है वह प्राप्त करते हैं, वह छठे घर में शनि और सूर्य के बैठ जाने से प्राप्त करेगा। तो दशमेश की कुछ स्थिति हम आज बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए तथ्य को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।